जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले एक क्लास हम कर चुके हैं जंतु जगत के बारे में, और जंतु जगत के बारे में हमने एक क्लास कंप्लीट किया है। जंतु जगत में आज हम एक क्लास करने वाले हैं। ये कार्डेटा संघ को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। कार्डेटा संघ जो है हम पढ़ रहे हैं, और कार्डेटा संघ में हमने मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग और उभयचर वर्ग यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगले वीडियो में जो है, इससे पहले जो वीडियो हो चुकी है उसमें स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग को हमने समझा है डिटेल में। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कार्डेटा संघ, और कार्डेटा संघ में सबसे पहले हम मत्स्य वर्ग को देखते हैं। मत्स्य वर्ग आज हम पढ़ने वाले हैं। मत्स्य वर्ग से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी पूछी जाती है। तो सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि मत्स्य वर्ग में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं मत्स्य वर्ग में सभी जीवों में, ये सभी जीव मत्स्य वर्ग में आने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी क्या होंगे, कशेरुकी होंगे। कशेरुकी होंगे। कशेरुकी इसका मतलब है कि ये जो है इनमें रीढ़ की हड्डी होगी। रीढ़ की हड्डी होगी। दूसरी चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सभी जीव जो है वो असमतापी होंगे। असमतापी होंगे, इसका मतलब है अनियत तापी होंगे। अनियत तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड होंगे। कोल्ड ब्लडेड होंगे मतलब ठंडे खून वाले होंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, असमतापी या अनियत तापी या कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि वातावरण के साथ ये जीव है अपना टेम्परेचर जो है वो बदलते हैं। इसका मतलब इनका भी टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ बदलता है, और ये ठंडे खून वाले होते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, श्वसन की जो क्रिया है, ये सभी जीव जो है वो गिल्स के माध्यम से करते हैं। गिल्स गलफड़ा के माध्यम से ये श्वसन करते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इनका जो शरीर है वो अशुद्ध रक्त पंप करता है। अशुद्ध रक्त पंप करता है। इसका मतलब है इनके हृदय में, इनके शरीर में अशुद्ध रक्त होता है। ये भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इनका जो हृदय है, इनका हृदय जो है ये द्विवेशमी होता है। द्विवेशमी या फिर दो कक्ष होता है। हृदय में क्या होगा, दो कक्ष होगा। एक निलय होगा और एक अलिंद होगा। जैसे कि हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 चैम्बर होता है हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है, और इनका जो हार्ट है ये 2 चैम्बर वाला होता है, एक निलय और एक अलिंद होता है। अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, एक बार इसकी विशेषताओं को फिर से समझते हैं। कार्डेटा संघ में 5 वर्ग आता है। कार्डेटा संघ में 5 वर्ग आता है। एक तो हमने पढ़ चुका है स्तनधारी वर्ग को पढ़ चुका है। पक्षी वर्ग हम पढ़ चुके हैं, और अभी जो पढ़ रहे हैं ये है मत्स्य वर्ग। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सरीसृप वर्ग। फिर आता है उभयचर वर्ग, और एक आता है पक्षी वर्ग। तो यहाँ पे पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इसको एक वीडियो में कंप्लीट हम कर चुके हैं। यदि इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको देख लेना है। ये पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया है इसमें। आज हम देखने वाले हैं
पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग तो हमने पढ़ चुका है। तो आज हम मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग और उभयचर वर्ग देखने वाले हैं, तीनों के बारे में। मत्स्य वर्ग हमने देखा, मत्स्य वर्ग की विशेषताएं क्या है। मत्स्य वर्ग की विशेषताएं ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से विशेषताओं से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता मत्स्य वर्ग की है या नहीं है। तो ये सभी के सभी जो है वो क्या होंगे, कशेरुकी होंगे, मतलब रीढ़ की हड्डी होगी। तो कार्डेटा संघ में जितने भी वर्ग आते हैं इन सभी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब ये कशेरुकी होते हैं, वर्टेब्रेट्स होते हैं। और यहाँ पे इसमें याद रखना है स्पेशली असमतापी होते हैं, असमतापी या अनियततापी, यहाँ हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले होते हैं। वातावरण के टेम्परेचर के साथ इनका टेम्परेचर भी बदलता है, इसलिए इन्हें असमतापी कहते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है श्वसन। इनमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो किसके माध्यम से होगी, गिल्स या गलफड़ा के माध्यम से। और इनके शरीर में कैसा रक्त पंप करता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त पंप करता है इनके शरीर में, अशुद्ध रक्त होता है। तो क्वेश्चन आता है कौन से वर्ग में अशुद्ध रक्त, कौन से वर्ग के शरीर में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है। तो मत्स्य वर्ग, मछली में अशुद्ध रक्त ही होता है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, इनका हृदय जो है वो द्विवेशमी होता है, द्विवेशमी होता है, मतलब इनके हृदय में दो कक्ष होते हैं, एक निलय होगा और एक अलिंद होगा। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल जो है पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो जीव है वो मत्स्य वर्ग का है, कौन सा जीव जो है वो उभयचर वर्ग का है, कौन सा जीव जो है वो सरीसृप वर्ग का है। तो सभी एग्जाम्पल याद रखना है। मत्स्य वर्ग में जितनी भी मछलियां हैं वो तो सब आती हैं। मछली में जैसे हम देखते हैं पाषाण मछली, पाषाण मछली, इसको स्टोन फिश कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्टोन फिश कहते हैं, स्टोन फिश कहते हैं। और ये सबसे जहरीली मछली होती है, सबसे जहरीली मछली होती है पाषाण मछली। याद रखना है, पूछा जाता है कौन सी मछली सबसे जहरीली होती है, तो याद रखना है पाषाण मछली सबसे जहरीली होती है, स्टोन फिश भी इसको कहते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कतला, कतला और रोहू, कतला और रोहू की जो है ये मत्स्य वर्ग के ही है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं गेम्बूशिया, गेम्बूशिया, गेम्बूशिया से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको मॉस्किटो, मॉस्किटो फिश कहा जाता है, मॉस्किटो फिश कहा जाता है। ये अधिकतर कुएं में पाए जाते हैं, अधिकतर कुएं में पाए जाते हैं और मच्छर को खाते हैं, और मच्छर को क्या करते हैं, मच्छर को खाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मॉस्किटो फिश कहा जाता है। गेम्बूशिया अक्सर कहाँ देखने मिलेगा, कुआं में देखने मिलेगा, अक्सर कुआं में देखने मिलेगा, और ये मच्छरों को खाते हैं, इसलिए इन्हें मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, याद रखना है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा जो है ये भी जो है मत्स्य वर्ग में ही आता है। समुद्री घोड़ा का दूसरा नाम जो है वो क्या है, अश्वमीन है, अश्वमीन जो है ये समुद्री घोड़ा का दूसरा नाम है। इसी को इंग्लिश में हिप्पोकेमस कहते हैं, हिप्पोकेमस कहते हैं समुद्री घोड़ा को। और याद रखना है, अगला एग्जाम्पल याद रखना है विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली में इसको काउंट करते हैं, सबसे धीमी चलने वाली मछली, सबसे धीमी चलने वाली मछली में इसको काउंट करते हैं समुद्री घोड़ा को। और इसके बाद हम अगला देखते हैं शार्क, शार्क भी इसी में आता है। शार्क, शार्क में याद रखना है इसमें हड्डी नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉग फिश भी कहते हैं, डॉग फिश भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है किस मछली को डॉग फिश कहते हैं, शार्क मछली को। और शार्क मछली कौन सी मछली में हड्डी नहीं होती है, शार्क मछली में, तो शार्क भी इसी का हिस्सा है, इसी वर्ग में ये भी आता है। तो हमने देखा यहाँ पे जितनी भी मछली होंगी, जितनी भी मछली होंगी वो सब क्या है, मत्स्य वर्ग में ही है। तो पाषाण मछली याद रखना है, रोहू, कतला, गेम्बूशिया, समुद्री घोड़ा और शार्क याद रखना है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं तारपीडो, तारपीडो, तारपीडो भी जो है ये मत्स्य वर्ग में ही इसको काउंट करते हैं, तारपीडो। इससे क्वेश्चन आता है करंट पैदा करने वाली मछली, करंट पैदा
करंट पैदा करने वाली मछली, करंट पैदा करने वाली मछली कौन सी है? टारपीडो। और इसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, याद रखना है। फ्लाइंग फिश भी इसको कहा जाता है। फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली। तो इतने एग्जाम्पल हमने देखा मत्स्य वर्ग में। मत्स्य वर्ग में और भी आते हैं, मत्स्य वर्ग में सभी मछलियां आती हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली है, डॉल्फिन एक मछली है, डॉल्फिन एक मछली है, लेकिन इस वर्ग में शामिल नहीं है। डॉल्फिन इस वर्ग में शामिल नहीं है। इसको रखा गया है मत्स्य, इसको रखा गया है स्तनधारी वर्ग में, इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया है डॉल्फिन को। तो ये डॉल्फिन को यहाँ पे याद रखना है कि डॉल्फिन मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं है डॉल्फिन। और ब्लू व्हेल, एक नाम हम लेते हैं ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मछली, ये भी जो है इस वर्ग में शामिल नहीं है। ब्लू व्हेल मछली भी जो है इस वर्ग में शामिल नहीं है। तो हमने देखा डॉल्फिन और ब्लू व्हेल मछली इस वर्ग में शामिल नहीं है। इन दोनों को रखा गया है स्तनधारी वर्ग में, इन दोनों को रखा गया है स्तनधारी वर्ग में। बाकी जितने भी हैं ये सब क्या है? मत्स्य वर्ग में शामिल है। अगला वर्ग हम देखने वाले हैं, इसमें इतना ही याद रखना है, एग्जाम्पल में यही पूछे जाते हैं। अगला वर्ग हम देखने वाले हैं इसके बाद हम देख रहे हैं सरीसृप वर्ग। इसके बाद सरीसृप वर्ग ये पढ़ने वाले हैं। सरीसृप वर्ग इसको रेप्टाइल वर्ग भी कहते हैं, रेप्टाइल वर्ग भी कहते हैं। सरीसृप वर्ग को रेप्टाइल वर्ग भी कहते हैं। तो सरीसृप का जो है इंग्लिश वो रेप्टाइल ही होता है, सरीसृप का जो इंग्लिश है वो रेप्टाइल ही होता है, इसलिए सरीसृप वर्ग को रेप्टाइल वर्ग भी कहते हैं। और इस वर्ग में क्या आते हैं हम देखते हैं। इस वर्ग में जो है सभी रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले, इस वर्ग में रेंगने वाले जीव आते हैं। पहली विशेषता, जितने भी रेंगने वाले जीव हैं। दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता इसकी है कि ये भी जो है वो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी होते हैं, मतलब इनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। अगली विशेषता असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं या अनियततापी होते हैं। असमतापी या अनियततापी या याद रखना है ठंडे खून वाले, ठंडे खून वाले होते हैं। अगली विशेषता सरीसृप वर्ग में रेंगने वाले जीव देखे हमने, कशेरुकी होते हैं और असमतापी होते हैं। ये जो है श्वसन की क्रिया, श्वसन की जो क्रिया है ये त्वचा से, श्वसन की जो क्रिया है सरीसृप वर्ग में त्वचा से या फिर गलफड़ा या फिर गिल्स या गलफड़ा, इसके माध्यम से ये श्वसन करते हैं। श्वसन अंग क्या है इनका? त्वचा भी है और गलफड़ा भी है, इससे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना है, एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में याद रखना है घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो सरीसृप वर्ग में आता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है वो सरीसृप वर्ग में आता है। एक विशेषता हम यहाँ देखते हैं, अगली विशेषता इसकी ये है कि इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इनका हृदय जो है वो 3 कक्षी होता है, इनका हृदय 3 कक्षी होता है। तो यहाँ पे अपवाद है ये मगरमच्छ, इसमें जो है ये 4 कक्षी होता है। इनका हृदय जो है ये क्या है? 4 कक्षी होता है। तो पूछा जाता है मगरमच्छ में कितने कक्षी हृदय होते हैं? मगरमच्छ जो है वो कितने हृदय कक्षी वाला जीव है? तो मगरमच्छ जो है वो 4 कक्षी वाला जीव है, 4 कक्ष होते हैं। वैसे इस वर्ग में आने वाले सभी जीव जो है वो 3 कक्षी होते हैं, लेकिन मगरमच्छ जो है वो अपवाद है, इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। घड़ियाल, मगरमच्छ और याद रखना है सांप भी इसी वर्ग में आता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, छिपकली भी जो है इसी वर्ग में शामिल है। एक याद रखना है डेक्रो और एलिगेटर, डेक्रो और एलिगेटर भी इसी में शामिल है। डेक्रो को फ्लाइंग लिजर्ड कहते हैं, डेक्रो को याद रखना है
डेक्रो को याद रखना है फ्लाइंग लिजार्ड। फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं, उड़ने वाली छिपकली है ये, उड़ने वाली छिपकली। पूछा जाता है उड़ने वाली छिपकली कौन सी है, डेक्रो है, और इसको फ्लाइंग लिजार्ड भी कहा जाता है। एलिगेटर भी जो है इसी में याद रखना है, एलिगेटर भी इसी में शामिल है। अगला अजगर पाइथन। अजगर इसी का दूसरा नाम है पाइथन, ये सांप है, ये भी इसी वर्ग में आता है। और इस वर्ग में याद रखना है कछुआ। कछुआ जो है वो इसी वर्ग में शामिल है, सरीसृप वर्ग में। तो हमने सरीसृप वर्ग का एग्जाम्पल देखा, उदाहरण देखा। कछुआ पूछा जाता है अक्सर कि किस वर्ग में शामिल है, किस वर्ग में, सरीसृप वर्ग में। सरीसृप वर्ग मतलब रेप्टाइल वर्ग, मतलब रेंगने वाले जीव, ये भी रेंगता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सभी के सभी 3 कक्षीय हृदय वाले होते हैं, लेकिन ये जो घड़ियाल है, मगरमच्छ जो है ये 4 कक्षीय होता है। सांप, छिपकली, एलिगेटर, डेक्रो को फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं, फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं, उड़ने वाली छिपकली, और अजगर। और क्या याद रखना है, अजगर, पाइथन, और एक याद रखना है छिपकली का नाम है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जो है ये भी इसी वर्ग में शामिल है। हेलोडर्मा ये है जहरीली छिपकली, सबसे ज्यादा जहरीली छिपकली, सबसे ज्यादा जहरीली छिपकली यदि पूछा जाता है तो हेलोडर्मा याद रखना है। उड़ने वाली छिपकली यदि पूछा जाता है, फ्लाइंग लिजार्ड, तो डेक्रो याद रखना है। तो ये सभी जीव जो है किस में शामिल है, सरीसृप वर्ग में शामिल है, रेप्टाइल वर्ग में शामिल है। अगला वर्ग हम देखने वाले हैं उभयचर वर्ग। इसके बाद हम देखने वाले हैं उभयचर वर्ग के बारे में। उभयचर वर्ग, इसमें याद रखना है, इसकी विशेषताएं याद रखना है। उभयचर वर्ग जल और स्थल, जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव इसमें आते हैं। जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव इसमें आते हैं। उभयचर वर्ग में याद रखना है ये भी क्या है, कशेरुकी होते हैं। ये भी जो है वो कशेरुकी होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। ये भी जो है असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। याद रखना है उभयचर वर्ग में जो भी जीव आते हैं ये श्वसन किससे करते हैं, तो ये श्वसन करते हैं त्वचा से, त्वचा से श्वसन करते हैं। और इसमें याद रखना है उभयचर वर्ग में क्या क्या शामिल है ये हम देखते हैं। इसमें पूछा जाता है उभयचर वर्ग में एग्जाम्पल भी अक्सर पूछा जाता है। उभयचर वर्ग का दूसरा नाम क्या है, उभयचर वर्ग का दूसरा नाम क्या है, एम्फीबिया वर्ग। क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग। तो उभयचर वर्ग को एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है किस वर्ग को एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, तो जो भी उभयचर है, उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबिया कहते हैं, तो उभयचर वर्ग को एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। स्थल जल दोनों में ये जीव रहते हैं। कशेरुकी होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। असमतापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब वातावरण के टेम्परेचर के साथ इनका टेम्परेचर भी बदलता है। और श्वसन अंग जो है, श्वसन अंग जो है वो त्वचा है, त्वचा से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या क्या है। तो सबसे पहले मेंढक, ये पूछा जाता है मेंढक किस वर्ग का प्राणी है। मेंढक जो है वो उभयचर वर्ग में आता है, जल में भी रहता है और स्थल में भी। और याद रखना है हाइला, और क्या है, हाइला, हाइड्रा नहीं है ये, हाइला है। तो मेंढक, हाइला, सैलामेंडर, सैलामेंडर, सैलामेंडर भी जो है ये इसी वर्ग का जीव है। और याद रखना है सैलामेंडर एक नाम मिलता है दादुर, दादुर, या इसी को टोड कहते हैं, दादुर या टोड कहते हैं। ये भी इसी वर्ग का है, ये भी इसी वर्ग का है।
इसमें इतने ही जीव आते हैं, इसमें जो है वो इतने ही जीव आते हैं। याद रखना है मेंढक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मेंढक, आइला, सैलामेंडर, दादुर या टोड, ये बहुत पूछा जाता है। दादुर या टोड जो है ये भी किस वर्ग में शामिल है, ये उभयचर वर्ग में शामिल है, एम्फीबिया वर्ग में शामिल है। इम्पोर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंढक है, तो याद रखना है इसमें इतने ही जीव आएंगे। हमने आज देखा है उभयचर वर्ग के बारे में और सरीसृप वर्ग के बारे में और मत्स्य वर्ग के बारे में। मत्स्य वर्ग के बारे में तो 3 वर्ग हमने डिटेल में देखा। इसमें क्या करना है, इसमें इनकी विशेषताएं याद रखना है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, और याद रखना है इनका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा जो प्राणी है वो किस वर्ग में शामिल है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनकी विशेषताओं को लेके कि इनमें से कौन सी विशेषता सही है, कौन सी विशेषता गलत है, ये पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से गलत और सही वाला छांटना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हमने एक संघ जो है वो कार्डेटा संघ पूरा पढ़ चुका है। कार्डेटा संघ जो है ये पूरा पढ़ चुके हैं। इसमें जो 5 वर्ग आते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास जो है कल होगी और कल की क्लास में हम अगला संघ जो भी है वो पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से एक एक संघ को जो है वो सेपरेटली पढ़ के याद करना है ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो ये छूटे ना। कार्डेटा संघ लगभग सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।